जय हिंद दोस्तों। आज की वीडियो में हम देखेंगे ताप टेम्परेचर, और इसी वीडियो में हम सीखेंगे ताप के जो पैमाने बने हुए हैं डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, केल्विन, इनमें संबंध क्या होता है, और कोई टेम्परेचर अगर डिग्री सेल्सियस पे दे दिया हो तो उसे हम फ़ारेनहाइट और केल्विन में कैसे चेंज करते हैं। और इसी वीडियो में हम सीखेंगे ताप मापने के जो तापमापी बने हुए हैं वो कैसे किस सिद्धांत पे कार्य करते हैं। उसमें जो पहले आते थे तापमापी, उसमें हम आप सब लोग देखे होंगे कि उसमें पारा का उपयोग किया जाता था। आज के डिजिटल थर्मामीटर आ गए हैं जिसमें डायरेक्ट टेम्परेचर बताता है। उसके अलावा इंफ्रारेड थर्मामीटर आ चुका है। ये सब चीज़ों पे बात करेंगे, तो चलिए एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे ताप यानी कि टेम्परेचर की परिभाषा। ताप की परिभाषा में हम ताप की परिभाषा कुछ इस प्रकार देंगे। ताप वह भौतिक राशि है जो वस्तु के ऊष्मीय ऊर्जाओं के माप को दर्शाता है। ऊष्मीय ऊर्जाओं के माप को दर्शाता है मतलब वो ये बताता है कि कोई वस्तु कितना गर्म है, कितना ठंडा है। इसी परिभाषा में हम दे सकते हैं कि टेम्परेचर जो है वो ये भी दर्शाता है कि किसी वस्तु का ऊष्मीय प्रवाह वह किस तरफ हो रहा है। ऊष्मीय प्रवाह का मतलब कि कोई वस्तु है तो दो वस्तुओं के बीच में टेम्परेचर का प्रवाह जैसे हम छू करके पता कर सकते हैं कि वह कितना ठंडा कितना गर्म है। किसी वस्तु के अटैच में कोई वस्तु रख दें, अगर वो ठंडी है, एक वस्तु गर्म है, तो दूसरी वस्तु भी गर्म हो जाती है। जो ऊष्मा का प्रवाह है एक तरफ से दूसरे तरफ, यानी एक बॉडी से दूसरे बॉडी में हो रहा है, ये टेम्परेचर दिखाता है। तो चलिए इन सब चीज़ों पे एक एक करके चर्चा करते हैं। सबसे पहले हो गई टेम्परेचर की परिभाषा। अब हम देखते हैं तापमापी। तापमापी का मतलब जो टेम्परेचर मापने की जो युक्तियाँ बनी हैं उसके लिए सबसे पहले स्केल की आवश्यकता हुई, यानी कि पैमाना की। पैमाना में 3 वैज्ञानिक आपको मिलेंगे जो सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और केल्विन। ये वैज्ञानिकों के नाम हैं। इन्होंने अपने अपने पैमाने बनाए हुए हैं। तो इन सब चीज़ों पे एक एक करके हम चर्चा करेंगे और इनमें संबंध देखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। एक फार्मूला लिखेंगे, छोटा सा फार्मूला जो डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और केल्विन में संबंध दिखाता है। और ये उसी से हम जितने भी क्वेश्चन आते हैं जो टेम्परेचर कन्वर्जन होता है जो डिग्री सेल्सियस का फ़ारेनहाइट में, कोई तापमान दे देता है डिग्री सेल्सियस में और उसको पूछता है कि फ़ारेनहाइट में कितना होगा, तो उसके लिए एक फार्मूला लिखते हैं और छोटा सा फार्मूला और सारे क्वेश्चन सॉल्व। तो देखिए फार्मूला होता है C/5 इक्वल टू F-32/9 इक्वल टू K-273/5 डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और केल्विन। यहाँ होता है C/5 इक्वल टू F-32/9 बराबर K-273/5। यही फार्मूला है जिससे आप टेम्परेचर का कन्वर्जन उसे एक पैमाने से दूसरे पैमाने में लिख सकते हैं और ज्ञात कर सकते हैं। जैसे कि C जो डिग्री सेल्सियस है, अगर 25 डिग्री सेल्सियस दे दिया और इसको पूछ दिया केल्विन में, तो यहाँ से C/5 इक्वल टू K-273/5 लिख सकते हैं। C के स्थान पे 25 रख देंगे जो कि है जो भी आप टेम्परेचर दिया हो, उसके बाद एक यहाँ से K का मान ज्ञात कर लेंगे। और उसी तरह फ़ारेनहाइट में अगर टेम्परेचर का मान दे दिया हो और उसे केल्विन में पूछा हो तो यहाँ से हम इन दोनों में रिलेशन दिखा करके हम वहाँ से ज्ञात कर सकते हैं। तो ये फार्मूला हो गया और इसे हमेशा याद रखेंगे। एक और फार्मूला होता है जो उसमें परिवर्तन दिया होता है। परिवर्तन का मतलब जैसे कि बोल दिया कि यदि कोई वस्तु हैं, दो वस्तुओं के बीच में जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर का परिवर्तन डिग्री सेल्सियस में 25 डिग्री सेल्सियस है, तो वही परिवर्तन डिग्री फ़ारेनहाइट में कितना होगा। तो उसके लिए सिंपल सा फार्मूला लिखते हैं। नीचे की सारी चीज़ें वही होती हैं, ऊपर जो आपको दिखाया गया है माइनस प्लस जो भी है, तो उसमें केवल डेल्टा लगा के और डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट लिख देते हैं। तो ये पहला फार्मूला हो गया। दूसरा फार्मूला लिखेंगे
केवल इसमें डेल्टा लगा देंगे, डेल्टा C अपान 5 इक्वल टू डेल्टा F अपान में 9 इक्वल टू डेल्टा K अपान में 5। ये सारी चीज़ें और ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी जब इस पे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो ये लिख लेते हैं। उसके बाद आई होप आपने ये नोट कर लिया होगा और देख लीजिए ठीक से। आगे क्वेश्चन लिख लेते हैं, उसके बाद आगे सारी चीज़ें कंफर्म हो जाएंगी। देखिए सारी चीज़ें और ज़्यादा कंफर्म हो जाएंगी क्योंकि मैंने यहाँ पे तीन क्वेश्चन ले लिए हैं और तीनों क्वेश्चन से हम एक एक करके सारी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन है, वह ताप जिसका मान सेल्सियस तथा फ़ारेनहाइट पैमाने पर बराबर होता है, यानी कि वो कौन सा टेम्परेचर है जिसमें डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट पे भी वो दोनों मान बराबर होगा। और दूसरा क्वेश्चन मैंने ले लिया है कि 100 डिग्री सेल्सियस का मान जो है वो फ़ारेनहाइट में कितना होगा और केल्विन में कितना होगा। तो उसी फार्मूले से दोनों क्वेश्चन करेंगे। पहले वाले फार्मूले से दूसरे वाले फार्मूले पे जो मैंने डेल्टा वाला परिवर्तन वाला बताया था उससे संबंधित है सवाल है, जिसमें दिया है दो वस्तुओं के ताप में जो 45 डिग्री फ़ारेनहाइट का अंतर है, तो वही बताना है कि सेल्सियस में इसका मान क्या होगा। तो क्वेश्चन एक बार देख लीजिए और एक एक करके सॉल्व करते हैं। यहाँ से कहा है कि वह ताप जिसका मान सेल्सियस तथा फ़ारेनहाइट पैमाने पर बराबर है। बराबर का मतलब कि अगर हम डिग्री सेल्सियस पे अगर यानी कि डिग्री सेल्सियस C बराबर हम ले रहे हैं यक्स मान ले रहे हैं, तो वही चीज़ कह रहा है कि हमारा फ़ारेनहाइट पे भी बराबर होना चाहिए। तो यहाँ से हम रख लेंगे फार्मूले से C अपान 5 इक्वल टू F माइनस 32 बटा में 9 इक्वल टू K माइनस 273 बटा में 5। तो हमें केवल यहाँ से डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट लेना है, तो हम केल्विन वाले को यहाँ से हटाते हैं। ये फार्मूला आप देख लेंगे। फार्मूला के बाद सारी चीज़ें हम यहाँ पे रख देते हैं। यहाँ पे C और F की जगह पे हम x रखेंगे, तो x अपान 5 इक्वल टू x माइनस 32 अपान में 9। यहाँ से सॉल्व करेंगे, सॉल्व कर लीजिए। देखिए 9x इक्वल टू 5x माइनस हो जाएगा 160, 15 10 15 15 16। यहाँ से हो जाएगा 4x इक्वल टू यहाँ हो जाएगा माइनस 160, तो x इक्वल टू हो जाएगा माइनस 40 डिग्री। यहाँ पे केवल डिग्री हम इसलिए लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे हमने बस केवल ये दिखाना है कि वो ताप कौन सा है। यहाँ पे पैमाना हम नहीं लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे ये जो 40 डिग्री है वो डिग्री सेल्सियस में भी है बराबर और डिग्री फ़ारेनहाइट में भी है बराबर। तो ये चीज़ हो गई। और दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं। दूसरे क्वेश्चन में दिया है 100 डिग्री तापमान का मान फ़ारेनहाइट और केल्विन में कितना होगा। तो फ़ारेनहाइट में फिर यही फार्मूला रखेंगे, तो C के स्थान पर हम रखेंगे 100 अपन 5 इक्वल टू फ़ारेनहाइट में है तो F माइनस 32 बटा में 9। यहाँ से हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए ऊपर की कुछ चीज़ें हम मिटा लेते हैं, जैसे यहाँ से चीज़ें हम हटा लेते हैं। आप क्वेश्चन को देख लीजिएगा, वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो ये देखते हैं, यहाँ से हम वीडियो पॉज करके देख लीजिएगा सारी चीज़ें। यहाँ से हो गया, हम यहाँ से सॉल्व कर लेंगे। जैसे दूसरा का सॉल्व, यहाँ से सॉल्यूशन है, तो यहाँ से हम सॉल्व करेंगे। हो जाएगा ये 900 इक्वल टू हो जाएगा 5f माइनस हो जाएगा ये 160 हो गया। तो यहाँ से 5f इक्वल टू हो जाएगा ये हो जाएगा 1060 हो गया। तो यह बराबर हो जाएगा 5 दूना के 10 1 और हो जाएगा ये 5 दूना के 10 सही है। अब इसी को ये हो जाएगा यहाँ से हम लिख लेंगे, जो भी आप डिग्री फ़ारेनहाइट यहाँ लगा सकते हैं।
तो ये मान हो गया। केल्विन के लिए सीधा सीधा हम देख लीजिए, उसी में आगे लगा देते हैं। देखिए केल्विन के लिए क्या होता है, जैसे हम यहाँ पे लिखे थे C/5 इक्वल टू K माइनस 273/5। तो देख सकते हैं नीचे से 5 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से कैंसिल कर लेते हैं। तो देख सकते हैं आप यहाँ पे मिल जाएगा आपको K इक्वल टू हो जाएगा C+273। यानी कि जब भी केल्विन का मान ज्ञात करना हो तो डिग्री सेल्सियस में जो भी मान दिया उसमें 273 हम जोड़ देंगे। तो यहाँ से केल्विन का मान निकालेंगे। डिग्री सेल्सियस दिया है 100 और प्लस ये दिया है 273, तो यहाँ से K का मान निकल जाएगा 373। हो गया दूसरा क्वेश्चन। तीसरा क्या कह रहा है, देखिए तीसरा हम यहाँ सॉल्व कर लेंगे। ये क्वेश्चन को देख लीजिएगा। तीसरा का सलूशन हम यहीं कर लेते हैं, क्योंकि जमा फर्जी नहीं यहाँ मिला लेते हैं, इसको हटा लेते हैं। तीसरा का सलूशन देख लेते हैं। काफ़ी चीज़ें अभी लिमिटेड हैं और आगे सारी चीज़ें जैसे भी हो जाएंगी सारी व्यवस्थाएं, तो अब इतनी दिक्कत नहीं होगी। तीसरा में देखिए क्या कहा है, दो वस्तुओं के ताप में 45 डिग्री फ़ारेनहाइट का अंतर है, तो उसे सेल्सियस में बताना है। तो हमने बताया था कि ΔC/5 इक्वल टू हो जाएगा ΔF/9 इक्वल टू ΔK/5। यहाँ से ΔC और ΔF वाला क्वेश्चन पूछा है, क्योंकि फ़ारेनहाइट में दिया है, सेल्सियस में ज्ञात करना है। तो ΔC उसी तरह रहने देंगे, क्योंकि हमें ज्ञात करना है। डेल्टा फ़ारेनहाइट का मान दिया है 45/9। यहाँ से हम ΔC इक्वल टू निकाल लेंगे, हो जाएगा ये 5 × 5, क्योंकि 9 पंजे 45 हो जाएगा, तो ΔC अपन हो जाएगा 25 डिग्री। एक सवाल और लेंगे, ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर। ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर हम जानते हैं, ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में 37 डिग्री सेल्सियस, तो हम ज्ञात कर लेंगे फ़ारेनहाइट में इक्वल टू C/5। यहाँ से फ़ारेनहाइट हो जाएगा 32 इक्वल टू, यहाँ पे रखेंगे, ये हो जाएगा आपका 37/5 मल्टीप्लाई बाई 9 इक्वल टू, ये हो जाएगा ये 7.4 मल्टीप्लाई बाई 9 F माइनस 32 इक्वल टू हो जाएगा, ये हो जाएगा 66.6। यहाँ से F इक्वल टू निकालेंगे तो हो जाएगा 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो देख सकते हैं डिग्री सेल्सियस में अगर मान 37 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है, जो कि ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर होता है, तो उसे फ़ारेनहाइट में 98.6 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट आएगा। उसी तरह केल्विन में निकालना, तो केल्विन के लिए क्या करेंगे, केल्विन के लिए देख लीजिए। केल्विन के लिए सीधा सा फार्मूला आप याद रखिए, C+273। तो 37 दिया है, 37 + 273, यहाँ से देखेंगे आ जाएगा ये 310 डिग्री। डिग्री नहीं लिखेंगे, ऐसे ही लिखते हैं, क्योंकि जानते हैं केल्विन को डिग्री के साथ नहीं लिखते हैं, तो सीधा लिखेंगे 310 केल्विन। तो हम लिख सकते हैं ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर को 37 डिग्री सेल्सियस, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट और 310 केल्विन, ये ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर होता है, जो कि सेम होता है। इसके आगे हम थोड़ा सा तापमापी के बारे में जान लेते हैं। जैसे पहला है लैब थर्मामीटर, जिसे क्लिनिकल थर्मामीटर भी कहा जाता है, जो पहले आप देखा करते थे डॉक्टरों द्वारा यूज किया जाता था बुखार मापने के लिए। वो अक्सर जब हम जाते थे डॉक्टर के यहाँ, तो जीभ के अंदर रखवा देते थे कि
कुछ देर तक थर्मामीटर रखो, उसमें जो पारा होता था वो हीट टेम्परेचर पा करके ऊपर भगता था। तो वहाँ पे पैमाने बने होते हैं डिग्री सेल्सियस या जो फ़ारेनहाइट में हो, तो वहाँ से वो हमारे बुखार बताते थे कि नहीं इतना टेम्परेचर बढ़ा हुआ है, यानी कि बुखार है। और दूसरा अब देखेंगे ये जो है क्लिनिकल थर्मामीटर, इस पे अब अक्सर आप फ़िलहाल देख रहे होंगे कि ये लगभग ख़त्म होने के कगार पे है, क्योंकि काफ़ी कम यूज किया जाता है। क्योंकि इसमें पारा यूज किया जाता था पहले, जो कि पारा टॉक्सिक होता है, जहरीला होता है। इसीलिए पारा अगर कहीं थर्मामीटर टूट गया मुंह में तो काफ़ी नुकसान पहुंचा सकता है। इसीलिए लगभग ये बंद होने के कगार पे है और हर एक चीज़ डिजिटल हो रहा है। तो उसी के आधार पे देखेंगे डिजिटल थर्मामीटर आ गया है। डिजिटल थर्मामीटर आप देख सकते हैं। तो डिजिटल थर्मामीटर में क्या होता है कि जैसे इसमें सेंसर लगे होते हैं, हीट सेंसर क्या करते हैं, जैसे आप किसी हीट यानी कि गर्म बॉडी के संपर्क में उसे ले जाएंगे तो वो सेंसर जो है वो उसमें माइक्रोचिप वगैरह लगी होती हैं, जो वहाँ से तुरंत इसका रीडिंग डिजिटल के थ्रू आपको दिखा देगा कि इतने डिग्री या इतने फ़ारेनहाइट आपका टेम्परेचर है इस बॉडी का, जो भी हो वहाँ पे बॉडी हो। तीसरा देख सकते हैं इंफ्रारेड थर्मोमीटर। ये इंफ्रारेड थर्मोमीटर इस सिद्धांत पर कार्य करता है, जैसे कोई वस्तु है, जैसे वो हीट होगी तो वो किरणें उत्पन्न करेंगी, अल्ट्रारेड जो रेज निकलेंगी, उस रेज को उसमें ऐसे इक्विपमेंट बनाए जाते हैं। इसमें एक लेंस लगा होता है, उसके अलावा सेंसर लगे होते हैं, 2 सेंसर होते हैं। एक थर्मल सेंसर जो कि स्लो काम करता है, स्लो टेम्परेचर बताता है, और दूसरा होता है आपका ऑप्टिकल सेंसर जो फास्ट काम करता है। और इस जो लेंस लगा होता है वो लेंस क्या करता है, किसी बॉडी पे जैसे ही आप उसको लगाएं, इसको इंफ्रारेड थर्मोमीटर को जैसे ही आप लगाएंगे, वहाँ से वो अल्ट्रारेड जो किरणें हैं उन्हें वहाँ से ट्रांसफ़र करेगा तो वो आएंगी और जो लेंस होता है उन्हें कन्वर्ज करके और उसमें लगे जो माइक्रोचिप और अनेक चीज़ें होती हैं उसे कन्वर्ट करके वहाँ से टेम्परेचर बताता है। तो आई होप आपको सारी क्लास समझ में आई होगी। आज के लिए इतना ही। और वीडियो लेट होने का एक ही वजह था कि सारी चीज़ें सेटअप नहीं हो पा रहा था, और अभी भी देख सकते हैं कि लाइटिंग की व्यवस्था अभी थोड़ी कम है, और सारी चीज़ें हैं, एक एक करके सारी चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी और हो भी रही हैं। तो आई होप सारी वीडियो आपको समझ में आई होगी। सारी चीज़ें टेम्परेचर कन्वर्जन, तापमापी, और उसमें टेम्परेचर कन्वर्जन में जो पैमाने बने हैं उसमें जो संबंध है वो सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। तो वीडियो के लिए एक लाइक, और मैंने जो भी पढ़ाया उसमें क्या त्रुटियां रही, कैसे रहीं, और क्या अच्छा इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है, उन सब चीज़ों पे कमेंट एक बार आप ज़रूर करें। और अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और इन्हीं सब बातों के साथ वीडियो ख़त्म करते हैं। जय हिंद।